वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रम शत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रम शत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। अकथ्य अद्भुत धारा प्रभुर नयने, ताहा ना कहिते पारे अनंत वदने। तो महाप्रभु जब अभी संन्यास लेने पहुंचे हैं, वहां की शोभा का वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी कि महाप्रभु जब अभी संन्यास लेंगे तो मुकुंद ने एकदम कीर्तन गाना शुरू किया। और जैसे ही मुकुंद ने कीर्तन गाना शुरू किया, महाप्रभु आवेश में आके नृत्य कर रहे हैं और उस नृत्य में उनके जो नेत्रों से जो धारा प्रवाहित हो रही है, अनंत वदन, शेषनाग भी उसकी गिनती नहीं गिन सकते, इतना वहां से जल निकल रहा है। पाक दिया नित्य करी ते जे छूटे जल, ताहाते ही लोक स्नान करी ले सकल। अब वहां जितने भी लोग महाप्रभु के संन्यास को देखने के लिए आए हैं, कोटि कोटि लोग, अर्बुद अर्बुद करोड़ों लोग आए हैं। और महाप्रभु के नेत्रों से इतना जल निकला, इतना जल निकला कि उस जल से वहां पे जितने भी लोग थे सबका संपूर्ण स्नान हो गया। तो ऐसा प्रेम जल महाप्रभु के नेत्रों से निकल रहा है, जिसको हम सुनते हैं ना कि जब राधा जी रोती हैं तो क्या होता है, पूरा प्रेम सरोवर बन जाता है। तो वहां राधा जी मान करके रोती है, पूरा मानसरोवर बन जाता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि महाप्रभु कौन है, राधा जी के भावों को लेके आए हैं। उनके नेत्रों से ऐसा जल निकल रहा है कि आसपास के जो लोग हैं पूरा उनका स्नान हो गया है उस प्रेम के अश्रु से। सर्वलोके तितिल प्रभुर प्रेम जले, स्त्री पुरुष बाल वृद्धे हरि हरि बोले। वहां पे जितनी स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, सभी लोग हरि हरि बोल रहे हैं और सबका जो पूरा अंग है वो भीग चुका है महाप्रभु के उस जल से। अब कैसे भाव है, क्षणे कंप क्षणे स्वेद क्षणे मूर्छा जाए, अछाड़ देखी ते सर्व लोके पाए भय। कभी तो क्षण क्षण में महाप्रभु का शरीर कंपित होता है, कभी स्वेद होता है, कभी मूर्छित हो जाते हैं और कभी बार बार भूमि पे अछाड़ मार के हा कृष्ण करते हैं। उसको देख के लोग भयभीत हो जाते हैं। अनंत ब्रह्मांड नाथ निज दासे भावे, दंते तृण करी सभा स्थाने दासे मांगे। अब यहाँ पे देखो वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये कौन है जो आज नृत्य कर रहे हैं। ये नृत्य करने वाले और कोई नहीं, साक्षात प्रभु श्री कृष्ण है, जो अनंत ब्रह्मांडों के नाथ है। और आज वो जो नृत्य कर रहे हैं, जिन भावों का आस्वादन कर रहे हैं, वो ये कौन से भाव है, ये है दास्य भाव का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान है भोक्ता, जीव है उनकी भोग्य वस्तु, वो है प्रभु, हम है सेवक। तो आज प्रभु अपने, जब उनके मन में इच्छा हुई कि वो उस दास्य भाव को स्वाद करना चाहते हैं, तभी उन्होंने क्या किया, राधा जी के भावों को लेके आए। तो यहाँ पे दास्य रस की महिमा को दिखा रहे हैं कि देखो वो भगवान कृष्ण भी उस रस का स्वादन करने के लिए जब महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो वो कैसा दास्य रस है कि उसमें अविष्ट होके महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे हैं, तो वहां पे जितने भी बड़े बड़े दिक्पाल हैं वो भी ये प्रार्थना करने लगे कि हम तो व्यर्थ में ही दिक्पाल है, वास्तविक आनंद तो किस में है, कृष्ण के दास्य रस में ही आनंद है। इसलिए सबके मन में ये इच्छा हो गई कि हमें भी क्या मिल जाए, हमें भी कृष्ण दास्य ही प्राप्त हो। फिर आगे, संन्यास शून्य सबे भावे महाशोक, के मने धरी बे प्राण इहर जननी। अब सबको पता है कि महाप्रभु यहाँ संन्यास लेने के लिए आए हैं और सब लोग उस समय शोक आकुल है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जब सन्यास लेने के लिए आए हैं तो इनकी जो जननी है, जब इनके सन्यास की लीला को देख के हम लोग, जिनका उनके साथ संबंध नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, इतना सुंदर बालक, इसको देख के ये सन्यास ले लेगा। जब हम ही नहीं सहन कर पा रहे तो इनकी जननी कैसे सहन करेगी कि ये सन्यास ले ले। आजी ताने पोहाइले की काल राजनी, कौन पुण्यवती है न पाइले क निधि। अरे कौन सी ऐसी काल रात्रि आई जिसने इसके पुत्र को ही छीन लिया। अरे बड़े पुण्यवान से इसको ये निधि प्राप्त हुई थी। और आज कौन सा ऐसा दारुण दोष सामने विधि ने, विधाता ने लिखा है कि इनके हाथ से ये विधि ही चली गई और ये पुत्र अपनी माँ को छोड़ के आज संन्यास लेने जा रहा है। भार्या व जननी प्राण धरी में के मते, एई मते नारी गण दुख भावी कांदे। वो जितनी भी नारी है वो दुखी हो रही हैं। क्यों रो रही हैं? क्यों कि अरे इनकी माँ अपने प्राणों को कैसे धारण करेगी। और यही तो महाप्रभु की कारुण्यमय लीला है। सची माता के इतने सारे पुत्र हुए, सबका गर्भ में ही अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद बड़े पुत्र हुए, वो सन्यास लेके चले गए। उसके बाद जगन्नाथ मिश्र भी चले गए, एक पत्नी भी चली गई महाप्रभु की। अब महाप्रभु अपनी वृद्ध माता को विष्णु प्रिया जी के साथ छोड़ के वृद्ध अवस्था में, ऐसी अवस्था में आके सन्यास ले रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं सबके हृदय में किसके प्रति दया जाग रही है, सची माता के, और क्रंदन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। यही महाप्रभु के सन्यास लेने का
प्रयोजन है क्या कि जितने भी जो जीव हैं इस कारुण्यमय लीला को सुन के अगर कोई रो देता है, जैसे कल हमने सुना था ना, जिनको महाप्रभु के वीर्य रूपी सर्प ने दशा, उनका हृदय निर्मल हो गया। तो यहाँ पे जो नारियां रो रही हैं इस भाव से उनका हृदय निर्मल हो रहा है। पड़ी कांदे सर्व जीव चैतन्य इर फांदे, तो महाप्रभु ने सबको अपने इस फांदे के अंदर बांध लिया। इसलिए महाप्रभु इतनी करुणमय लीला करते हैं। हमारा जो हृदय है वो बहुत पाषाण के समान है। इन लीलाओं को सुन सुन के हमारा जो हृदय है किसी प्रकार से पिघल जाए। जीवेरा कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार, जीवों के कारण के लिए ही प्रभु इस जगत में आते हैं और अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। क्षणे कसंबरी नृत्य वैसे विश्वम्भर, बसी लेन चतुर्दिके सबे अनुचर। फिर महाप्रभु के सारे परिकर उनको घेर के बैठ जाते हैं। महाप्रभु अपने भावों को संवरण करते हैं। देखिया प्रभुर भक्ति केशव भारती, आनंद सागरे मग्न हई कर स्तुति। अब महाप्रभु संन्यास लेने तो केशव भारती से आए हैं, लेकिन केशव भारती ने जब महाप्रभु की इस भक्ति को देखा, केशव भारती भी महाप्रभु की वापस स्तुति गान करने लगते हैं। क्या बोलते हैं? जे भक्ति तोमार आमी देखी ल नयने, एक शक्ति अन्य रहे ईश्वर बेने। अरे जो मैंने भी अपने नेत्रों से देखा, जो मैंने भी आपकी भक्ति के दर्शन करे, जो असात्विक भाव होते हैं किसी जीव के अंदर एक भाव एक समय में उदय हो सकता है, किसी महापुरुष के अंदर दो भाव भी एक समय में उदय हो सकते हैं, लेकिन आठों के आठों भाव एक साथ उदय होना ये केवल महाप्रभु के लिए ही संभव है। तो ईश्वर केशव भारती कहते हैं कि जो मैंने भी आपके अपने नेत्रों से आपकी भक्ति को देखा, ऐसी भक्ति ऐसी शक्ति तो ईश्वर के बिना और किसी में हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं जान गया हूं क्या, तुम्ही से जगत गुरु जानी ला निश्चय, तुम्हार गुरु योग्य के है कभू नए। अब भगवान सबसे छुपा सकते हैं लेकिन अपने दास से तो अपने आप को नहीं छुपा सकते। इसलिए कह रहे हैं कि आप ही जगत गुरु हो, इसको मैं निश्चित रूप से जान गया हूं। और जब आप ही पूरे जगत के गुरु हो तो भाई मैं भी जगत के अंदर हूं, तो मैं तो आपके गुरु होने योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी लोक शिक्षा देने के लिए, तबे तुम्ही लोक शिक्षा निमित्त कारण, लोक शिक्षा के निमित्त ही आप क्या करोगे, मुझे आज गुरु के रूप में वर्ण करोगे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ही मूल हमारे आराध्य हो। करीबा हमारे गुरु है न लय मने, तो मेरे मन में यही होता है कि केवल लोक शिक्षा के ही आप ये अभिनय करोगे मेरे से आज मंत्र ग्रहण करने का। प्रभु बोले माया मोर ना कर प्रकाश, हेन दीक्षा देहे जेन हंग कृष्ण दास। अरे अरे प्रभु कैसी बातें करते हो, आप क्यों अपनी माया का प्रकाश कर रहे हो? चैतन्य महाप्रभु केशव भारती जी को कह रहे हैं कि आप अपनी माया का प्रकाश मत करो, मैं कहां से जगत गुरु हो गया। और इसलिए प्रभु आप मुझे दीक्षा का जो विधान है मुझे विधि पूर्वक दीक्षा दीजिए, और ऐसी दीक्षा दीजिए जिससे मैं क्या बन जाऊं, मैं कृष्ण दास बन जाऊं। एई मत कृष्ण कथा आनंद प्रसंगे, वंची लेन से निशा ठाकुर सभा संगे। तो उसी प्रकार कथा, कृष्ण कथा करते करते पूरी की पूरी रात बीत गई महाप्रभु की, और सन्यास अगले दिन की बारी आती है। अब सन्यास की पूरा दिन ही कथा कीर्तन में ही निकल गया। प्रभाते उठिया सर्व भुव देर पति, आज्ञा करी लेन चंद्र शेखर प्रति। तो प्रातः उठकर महाप्रभु जो सारे भुवनों के पति हैं उन्होंने चंद्रशेखर को आज्ञा दी। क्या? चंद्रशेखर प्रभु के साथ पहुंचे हैं, 5 लोगों का नाम था जो महाप्रभु के साथ सन्यास लेने पहुंचे थे। तो चंद्रशेखर को महाप्रभु आज्ञा देते हैं कि जो भी विधि, सन्यास के लिए जो भी विधि है उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए उसका तुम संपादन करो, और उनको अपना प्रतिनिधि के रूप में सन्यास के जो भी विधि कार्य है चंद्रशेखर के माध्यम से वो सारा महाप्रभु उनसे करवाते हैं। और चंद्रशेखर फिर उन सारे कार्यों में लग जाते हैं। नाना ग्राम में हईते से नाना उपायन, आसीते लागिला अति अकथे कथन। अब वहां पे आसपास के जितने भी गांव थे वहां से अनेक आने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महाप्रभु का सन्यास हो रहा है। अब उपहार में कोई दही ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई घृत ला रहा है, कोई तांबूल ला रहा है, कोई चंदन पुष्प यज्ञ सूत्र वस्त्र आदि जो भी सेरेमनी में लगते हैं, सबके सब लोग उपहार लेके आने लगे। नाना विद भक्ष्य द्रव्य लागी ला आसीते, हे न नाही जानी के आने क्यों न भीते। इतनी सारी सामग्रियां आ रही है और चारों गांव की चारों दिशाओं से आ रही है, किसी को भी नहीं पता कहाँ से कौन इतनी सारी सामग्री भेज रहा है। परम आनंदे सबे करे हरि ध्वनि, हरि बिना लोक मुखे आर नाही सुनी। अब महाप्रभु के उस सब लोग महाप्रभु के दर्शन भी कर रहे हैं नेत्रों से, कानों से मुकुंद का कीर्तन भी सुन रहे हैं, और महाप्रभु की हुंकार ध्वनि भी सुन रहे हैं। और सबको महाप्रभु का स्पर्श सुख भी प्राप्त हो चुका है। किससे? महाप्रभु के नेत्रों के जल से। तो अब स्वाभाविक जितने भी लोग महाप्रभु के दर्शन करने आए हैं, किसी के मुख से प्रजल्प नहीं निकल रहा, सबके मुख से केवल क्या निकल रहा है? हरि 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 हरि। सबके मुख से केवल हरि ध्वनि ही सुनाई दे रही है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, स्त्री हो, बाल हो, वृद्ध हो, सबके मुख से केवल आज
हरि नाम का महामंत्र का ही उच्चारण हो रहा है। तबे महाप्रभु सर्व जग तेर प्राण, बसीला करी ते श्री शिखर अंतर ध्यान। अब सबसे पहला कार्य करने के लिए बैठे महाप्रभु अपनी शिखा को अंतर ध्यान करने के लिए। तो अभी प्रश्न है कि महाप्रभु अपनी शिखा को अंतर ध्यान करने के लिए बैठे, और हम लोग अगर देखोगे चाहे सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो, हमारी तो शिखा होती है। अब महाप्रभु शिखा का अंतर ध्यान क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे एक विधान है कि जब भी कोई व्यक्ति विद्या को ग्रहण करने के लिए जाता है, भौतिक विद्या, जब भी गुरुकुल में जाया जाता है, यहाँ पे व्याकरण छंद ज्योतिष ये सब पढ़ाया जाता है, तो वहां पे शिखा रखनी होती है। इसलिए देखा होगा गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको शिखा रखाई जाती है। ये तभी उनको अधिकार प्राप्त होता है शास्त्र पढ़ने का। लेकिन जब एक व्यक्ति संन्यास लेता है तो वो भौतिक सारी की सारी विद्या को त्याग देता है, उसको त्याजली दे देता है। तो वहां पे क्या होता है, उस समय विधान है कि आप अपनी पूरी शिखा को मुंडवा सकते हो। लेकिन महाप्रभु ने पूरी शिखा मुंडवाई, लेकिन हम लोग शिखा क्यों रखते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला, प्रपंचिकतया बुद्धि हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो विराग्यम फल्गु कथ्यते। कि जो मुमुक्षी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हर वस्तु को त्याग देते हैं। किस लिए? कि भैया हमने तो सब कुछ त्याग दिया। लेकिन भक्त क्या करता है, युक्त वैराग्य, जिसके अंदर हर वस्तु को वो भगवान की सेवा में ग्रहण करता है। तो युक्त वैराग्य को आगे एक्सपैंड करने के लिए प्रभुपाद जी ने धारा रखी कि हम लोग शिखा सूत्र को धारण करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, युक्त वैराग्य है। प्रभुपाद जी ने बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस भी खोली है, उन्होंने पब्लिकेशंस भी करी हैं, उन्होंने न्यूज जैसे छपती है उन्होंने रेगुलर न्यूज़पेपर छपा के उसका वितरण भी किया है। तो हम हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसलिए हम लोग शिखा को रख लेते हैं, क्योंकि हम उस विद्या को भी क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में ही लगाते हैं। लेकिन महाप्रभु केशव भारती से जब संन्यास ले रहे हैं वहां पे, तो अब उनका केशव शिखा का अंतर ध्यान होगा, यानी कि अब शिखा कटेगी। तो जैसे ही महाप्रभु उस कार्य के लिए बैठते हैं, उसी समय सब क्या होता है, जैसे ही नापित आता है, बाल काटने वाला नहीं आता है, नापित बसीला आसी सम्मुखे जखने, क्रंदनेर कलरव उठिल तखने। तो जैसे ही अभी नापित आया, अभी उसने बाल काटे नहीं है, लेकिन अब हाथ में उसके छुरा है, अब बस काटेगा। तो चारों और जितने भी लोग हैं सब क्रंदन करना शुरू करते हैं, स्वर्ग के देवता भी क्रंदन करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की जो शोभा है, भगवान की शोभा किससे है? भगवान की तो खैर शोभा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा शोभा क्या है? उनके जो केश है। गोपियां क्या कहती है कि आपका मुख सरोवर के समान है, और सरोवर में जैसे भंवरें उठती हैं, तो आपकी जो ये जो आपकी अलकावल्ली है, ये अलकावल्ली क्या है? जैसे भंवरें क्या करती हैं, जब भ्रमर उठता, ये भंवर उठता है, तो भंवर क्या करता है, अगर तैरने से बड़े वाला तैराक भी हो और अगर भंवर उठे तो भंवर में वो फंस जाता है। उसी प्रकार से आपके मुख की शोभा के दर्शन करके, उस शोभा सागर के दर्शन करके, जो आपकी अलकावल्ली भंवर के समान है, वो हमें क्या करती है, हमारे चित्त को उसमें डुबो देती है। अब यही भगवान आज क्या कर रहे हैं, जीवों के उद्धार के लिए अपने केश को त्याग रहे हैं। किसके लिए? हम जैसे जीवों के उद्धार के लिए। तो वहां पे जितने भी सब लोग हैं क्रंदन करना शुरू करते हैं, देवता भी क्रंदन कर रहे हैं। शूर दीते नापित से चांचर चिकुर, माते हाथ ना दे क्रंदन मात्र करे। अब जो वहां पे नाई भी आया है, और उसने जब महाप्रभु के उन घुंघराले केशों को देखा, उसको देख के वो नाई भी रुक जाता है, और वो भी अब वहां पे रोने शुरू करता है कि अरे ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। नित्यानंद आदि करी जत भक्त गण, भूमि ते पड़ी या सबे करे न क्रंदन। नित्यानंद प्रभु तो भूमि पे ही लेट जाते हैं और क्रंदन करना शुरू करते हैं कि हाय, आज भगवान संन्यास ले रहे हैं और अपने केशों को मुंडवा रहे हैं। भक्तेर की दाय जत व्यवहारी लोक, ताहार ओ कांदिते लागिला करी शोक। अरे भक्तों का तो क्या दशा का वर्णन करे, जो वहां पे व्यवहारिक लोग हैं, जो केवल पहली बार महाप्रभु को देख रहे हैं, पता भी नहीं कौन है, वो भी वहां पे क्रंदन करना शुरू करते हैं और शोक करते हैं कि हाय हाय, इतना सुंदर पुत्र और इतने सुंदर केश, अब ये केश राशि के दर्शन नहीं होंगे। केहे भले कौन विधि सृजल संन्यास, एता बोली नारी गण छाड़े महाश्वास। और जितनी वहां पे नारियां हैं आपस में रोते रोते लंबी लंबी सांस छोड़ते बोल रही हैं कि हाय, ये विधाता भी कितना निष्ठुर है, जिसने ये सन्यास का सृजन किया, ये ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगोचरे था कि सब कांदे देवगण, अनंत ब्रह्मांड में हई लक्रंदन। देवता यद्यपि वहां पे प्रकट नहीं है, अप्रकट रूप में वो सारी लीलाओं को देख के देवता भी क्रंदन कर रहे हैं। उस समय जब महाप्रभु का संन्यास होगा तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है आज क्रंदन करने लगा। यानी कि जो भी महाप्रभु के संन्यास की लीला को देख के क्रंदन कर रहा है, इसका मतलब उनका ये आखिरी क्रंदन है। अब उनको संसार के लिए और रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो महाप्रभु के लिए रो चुके हैं। अब उनके सारे भवबंधन कट चुके हैं, उनके सारे प्रारब्ध कट चुके हैं। हेन से कारुण्य रस गौर चंद्र करे,
शुष्क काष्ठ पाषांडी आदि द्रव्य अंतरे। महाप्रभु इस प्रकार से अपने कारुण्य रस का विस्तार करते हैं, जिसके अंदर शुष्क काष्ठ पाषांड आदि, जिनका जो हृदय है बिल्कुल सूख चुका है, काष्ठ की तरह, लकड़ी की तरह, जिनका हृदय पाषाण हो चुका है, पत्थर की तरह, उनका हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है जब वो महाप्रभु की इन संन्यास की लीलाओं को देखते क्या है, केवल सुनने मात्र से भी। ए सकल लीला जीव उद्धार कारण, यही तार साक्षी देख कांदे सर्वजन। अरे साक्षी है क्या कि महाप्रभु की सारी जो लीला है केवल जीव के उद्धार के लिए ही हुई है, इसके साक्षी हैं। देखो कितने सारे लोग आज वहां पे क्रंदन कर रहे हैं, और क्रंदन करने से सबका आज उद्धार हो रहा है। प्रेम रसे परम चंचल गौर चंद्र, स्थिर नहे निर अवधि भाव अश्रुकंप। और महाप्रभु का जो प्रेम है वो बढ़ते जा रहा है, तो प्रेम बढ़ने के कारण महाप्रभु जो है स्थिर नहीं हो रहे हैं, उनके शरीर में अश्रुकंप स्वेद आदि पुलक हो ही रहा है। और बार बार क्या बोल रहे हैं नाचते हुए, बोल बोल करी प्रभु उठे विश्वम्भर, गाये न मुकुंद प्रभु नाचे निरंतर। मुकुंद गा रहे हैं निरंतर, और महाप्रभु निरंतर नाच रहे हैं, और नाचते हुए सब भक्तों को नचाते हुए क्या बोल रहे हैं, बोल 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 हरि बोल हरि बोल। अब जब नाचेंगे गाएंगे तो फिर कैसे वो शिखा का मुंडन होगा। बसीले ओ प्रभु स्थिर हई ते न पारे। अब प्रभु बैठ के स्थिर ही नहीं हो रहे, क्योंकि वो कृष्ण के आवेश में इतने मत हुए हैं। अब उनका जब बैठेंगे नहीं, स्थिर नहीं होंगे, तो बाल का कार्य कैसे होगा कटने का। प्रेम रस से महाकंप बहे अश्रुधारे। महाप्रभु के नेत्रों से जल निकलता जा रहा है और महाकंप हो रहा है, शरीर बार बार कंपित हो रहा है। शरीर कंपित हो रहा है तो इसलिए शुरा भी चलेगा नहीं। बोल बोल करी प्रभु करा ए हुंकार, शोर करम ना पित ना पारे करी बार। इसलिए जो शोर करम है, जिसमें अभी मुंडन होना है, वो शोर कार्य नहीं हो पा रहा है। क्यों नाई कर ही नहीं सकता? क्यों? क्योंकि महाप्रभु बार बार हुंकार करके बोल 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 करके सबको नचा रहे हैं। कथम इसी से ये जो लीला है महाप्रभु की सन्यास की लीला, महाप्रभु की जो पूरी बाल्य लीलाएं हैं उड़िया में, वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में रामायण प्रचलन में है, ऐसे उड़ीसा में महाप्रभु की लीला वहां पे उड़िया भाषा में, वहां का जो दूरदर्शन है या जो वहां के कुछ चैनल्स है उसमें आती है। तो एक छोटा सा गांव में रहने वाला बच्चा, वो महाप्रभु की इन लीलाओं को रोज देखता था। अब महाप्रभु की लीलाओं को देखते देखते जैसे ही ये वाला प्रसंग आया सन्यास का, इस सन्यास के प्रसंग को देख के छोटा सा बच्चा, पांचवी छठी क्लास का, कितने साल का होगा, 12 साल का, 11 साल का, 10-11 साल का, उसने जैसे ही महाप्रभु की सन्यास की लीला को देखा, वो रोने लगा। और देखा महाप्रभु सन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले गए अपनी माता को छोड़ के वृद्ध अवस्था में कृष्ण के लिए, तो मैं भी क्यों रहूं। जैसे जब महाप्रभु सन्यास लेके जा रहे थे तो नवदीप वासियों ने बोला ना, अब हम भी क्या करेंगे रह के, हमारा भी क्या प्रयोजन है। तो ऐसे ही उस बच्चे ने क्या किया, वो बच्चा भी घर छोड़ के महाप्रभु की सन्यास की लीला को देख के घर छोड़ के निकल गया और जगन्नाथपुरी जाके पहुंच गया। जब जगन्नाथपुरी जाके पहुंच गया तो वहां पे टोटा गोपीनाथ है, पहले जगन्नाथ मंदिर गया फिर टोटा गोपीनाथ गया। जब टोटा गोपीनाथ पहुंचा तो वहां पे जाके देखा कि एक टोटा गोपीनाथ जी के सामने खड़े होकर रोने लग गया। तो वहां पे जो पुजारी जी थे, अब पुजारी जी तो कुछ बोले नहीं, वहां पे बाहर खड़े होकर रो रहा है। उतने में ही क्या हुआ, वहां वहीं पे हमारे उस दिन बुदायन महाराज जी, जो हमारे बंसी वदन प्रभु हैं, वो टोटा गोपीनाथ जी में भोजन करने, प्रसाद पाने किसी कारण से गए थे। तो देखा बाहर बच्चे खड़े होकर रो रहा है। बोला क्या हुआ बच्चे रोते क्यों हो? तो बोला कि मुझे मंदिर में रहना है। बोले अच्छा मंदिर में रहना है, चलो हमारे साथ चलो। और इतना बोल के उसको मठ में लेके आ गए, और फिर अभी वो मठ में ही रहते हैं, उनका नाम है सत्य प्रभु, और वृंदावन में रहते हैं अभी। तो महाप्रभु की जो सन्यास लीला है किस लिए है? जीवों के उद्धार के लिए ही है। कथम कथम अपि सर्वदिन अवशेषे, चौर करम निर्वाह हैला प्रेम रसे। अब सारा का सारा दिन तो है, पहले पहला दिन तो कथा कीर्तन में बीत गया था, फिर दूसरा दिन था, दूसरा दिन भी पूरा जब संध्या का समय आ गया, सायकाल के समय, जैसे तैसे किसी प्रकार से शोर कर्म समाप्त होता है, सुबह का आरंभ होकर शाम को समाप्त हुआ। तबे सर्वलोकनाथ करी गंगा स्नान, आसिया बसीला जथा सन्यासेर स्थान। उसके बाद जितने भी लोग थे सब लोगों ने गंगा स्नान किया इस शौर कार्य के बाद, और वैसी भी विधि है, जब भी मुंडन होता है उसके बाद स्नान करना होता है। और फिर महाप्रभु उस स्थान पर जाके बैठ जाते हैं जहां पे अब वो सन्यास मंत्रों को सुनेंगे। सर्व शिक्षा गुरु गौर चंद्र वेदे भले, केशव भारती स्थाने ताहा कहे छले। अब जो महाप्रभु है, महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण कौन है? जगत के गुरु हैं, और वो केशव भारती से मंत्र ले रहे हैं। लेकिन वो तो पूरे जगत के गुरु हैं, तो वो क्या करते हैं, केशव भारती को ही मंत्र सुना के उनसे मंत्र लेते हैं। केशव भारती को बोलते हैं कि अरे छल से क्या, प्रभु कहे स्वप्ने मोर कौन महाजन,
करने सन्यासीर मंत्र करीला कथन। अरे कल मुझे एक स्वप्न आया, स्वप्न में एक महाजन आए, उस महाजन ने मेरे कान में एक मंत्र दिया। भूज देखी ताहा तुम्ही किबा अहे नहे, एता बलि प्रभु तार करने मंत्र कहे। तो जो मेरे को स्वप्न में जो मैंने मंत्र सुना था, क्या वो मंत्र ठीक है? इसको जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो मंत्र आपके कान में सुनाता हूँ, आप मुझे बताना क्या ये मंत्र ठीक है या गलत है। तो जैसी उन्होंने महाप्रभु ने उनके कान में ये मंत्र सुनाया, तो इसी छल से उन्होंने क्या किया, इस छल से उन्होंने उन्हीं को ही मंत्र दे दिया, क्योंकि वो कौन है, पूरे जगत के गुरु हैं। और छले प्रभु कृपा करी तारे शिष्य कैले। तो महाप्रभु ने छल से, क्योंकि जो मंत्र सुनाने वाला होता है वो गुरु होता है, सुनने वाला शिष्य होता है, तो महाप्रभु ने छल से क्या किया, उनको ही अपना शिष्य बना लिया। भारतीय चित्ते महा विस्मय जन्मिला। और केशव भारती के चित्त में एक विस्मय उत्पन्न होता है उस मंत्र को सुनते ही। और भारती बोलते हैं, हाँ हाँ यही मंत्रवर, अरे ये जो आपने सुना है स्वप्न में, बिल्कुल यही तो मंत्र है वो। कृष्ण प्रसादे की तुम्हारे अगोचर, अरे तुम्हें तो कृष्ण का प्रसाद साक्षात प्राप्त हुआ है, यही मंत्र तुम्हें जो स्वप्न में मिला यही मंत्र है। प्रभुर आज्ञाए तबे केशव भारती, से ही मंत्र प्रभु रे कहिला महामती। तो केशव भारती ने फिर वही मंत्र जो महाप्रभु से सुना, उन्होंने वही मंत्र महाप्रभु को सुनाया और उनको संन्यास मंत्र में दीक्षा दी। चतुर्दिक के हरि नाम सुमंगल ध्वनि, संन्यास करीला वैकुंठेर चूड़ामणि। वैकुंठ के चूड़ामणि जो पूरे वैकुंठ के नायक हैं, आज उन्होंने क्या किया है, भिक्षुक धर्म को अवलंबन किया है। भिक्षुक बन के आज वो क्या करेंगे, जो जिनके पास हमेशा लक्ष्मी रहती है, आज वो भिक्षुक धर्म का अवलंबन करके क्या करेंगे, जीवों का उद्धार करेंगे। इससे तो महाप्रभु ने सब अपने परिकरों को बोला, क्या प्रति घरे घरे गिया, मांगो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। हर घर घर में जाना, सबसे यही भिक्षा मांगना, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम लो। फिर आगे जब शोध कार्य भी हो गया, मंत्र भी दे दिए, अब आता है नामकरण, नाम दिया जाता है सन्यासी को। फिर तबे नाम थुई बारे केशव भारती, मने मने चिंतित लागीला महामती। अब जब नाम देने की बारी आई तो केशव भारती जी चिंता करने लगे कि क्या नाम दिया जाए। चतुर्दश भुवन एते एमत वैष्णव, अमार नहीं नहीं है अनुभव। मैंने 14 भुवन के अंदर कभी भी इस प्रकार की वैष्णवता का कहीं भी दृष्टिकोण नहीं हो सकता कि ऐसा कोई वैष्णव हो, इसलिए इनको कुछ नाम ऐसा ही देना पड़ेगा जैसी इनकी वैष्णवता है। अतएव कोथाओ ना था कि जे नाम, इन नाम थुइले मोर पूर्ण है काम। तो इनको कोई ऐसा नाम दिया जाए जो आज तक कहीं पे भी अनकॉमन नेम, कॉमन नाम ना दिया जाए, और जिससे मेरा काम सिद्ध हो जाए, कि ऐसा नाम दो जिससे सबको वैष्णव, क्योंकि इसने पूरे जगत को वैष्णव करा है। फिर मूल में क्या होता है, मूले भारतीय शिष्य भारती से है, इहाने ना ताहत हुई बारे योग्य नहे। नियम होता है, जो सन्यास का क्रम है शंकराचार्य जी का, उसमें जो भारती जिसको उपाधि प्राप्त हुई है, अगर वो किसी को दीक्षा देगा तो उसको आगे भारती ही मिलेगा। तो विधि के अनुसार तो महाप्रभु को जब वो नाम देंगे तो उनको भारती ही देना पड़ेगा। इवन केशव भारती जी के भी जो गुरु होंगे उनके नाम के आगे भी भारती लगा होगा, और उससे उनकी पूरी गुरु परंपरा में भारतीय शब्द ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे उस विधि को तोड़ते हुए वो सोच रहे, नहीं इनके लिए भारतीय शब्द योग्य नहीं है, इनको तो कुछ अनकॉमन नेम दूंगा, क्योंकि ये ऐसे महावैष्णव है और जानते हैं मन ही मन में भगवान है। भाग्यवान न्यासी वार एते के चिंतिते, शुद्ध सरस्वती तान आई अजवते। अब केशव भारती इस बात का चिंतन कर ही रहे थे अपने मन में कि इनको क्या नाम दूं, उसी समय गोलोक धाम से शुद्ध सरस्वती आती है और इनकी जीवा में आके बैठ जाती है। पाइया उचित नाम केशव भारती, प्रभु बख्शे हस्त दिया बले शुद्ध मति। तो एकदम से जैसी सरस्वती आके उनके जीवा में बैठती है तो उनको नाम एकदम वो बोलेंगे। तो फिर उसका क्रम होता है कि अपने हाथ से उनके वक्ष पे स्पर्श करके वो नाम देते हैं। तो उन्होंने प्रभु के वक्ष को अपने हाथ से स्पर्श किया और क्या बोलते हैं, जत जग तेरे तुम्ही कृष्ण बोलाइया, कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया। अरे तुमने पूरे जगत को कृष्ण नाम बुला दिया, पूरे जगत को तुमने कृष्ण नाम गवाया है, और कृष्ण नाम करके क्या करा है, कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया, आपने कृष्ण का चैतन्य कीर्तन को प्रकाश किया है, इसलिए आपका नाम क्या होगा, एते के तोमार नाम श्री कृष्ण चैतन्य। इसलिए आज से आपका नाम क्या हुआ, कृष्ण चैतन्य, क्योंकि कृष्ण बोलने से ही जीव को चेतनता प्राप्त होती है, नहीं तो जीव तो जड़ प्राय है जब तक कृष्ण नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने पूरे जगत को कृष्ण नाम सुना के क्या किया, चेतनता प्रदान करी है, इसलिए आज से आपका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। सर्वलोक तोमा इहाते जाते हैला धन्य। और इस नाम से तुम्हारे सारे के सारे लोग आज पवित्र और धन्य हो जाएंगे। आज से आपका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय।
एता यदि न्यासी बार बलीला वचन, जय ध्वनि पुष्प वृष्टि हईला तखन। तो जैसे ही उन्होंने ये नाम दिया उसी समय जय ध्वनि होती है, स्वर्ग के फिर देवता आके पुष्प वृष्टि करते हैं, क्योंकि महाप्रभु के तो बहुत भगवान के बहुत नाम है। और आज भगवान का कौन सा नाम प्रकाशित हुआ? श्री कृष्ण चैतन्य। चतुर्दिक के महाहरि ध्वनि कोलाहल, करिया आनंदे भासे वैष्णव सकल। सारे वैष्णव जो है वो हरि हरि ध्वनि करने लगते हैं, चारों ओर जय जयकार होने लगता है, श्री कृष्ण चैतन्य की जय, श्री कृष्ण चैतन्य की जय। भारती रे सर्व भक्त करीला प्रणाम, प्रभु ओहैला तुष्ट लभी निज जाम। तो वहां पे निज नाम, तो वहां पे जो सब भक्तों ने भारती जी को, केशव भारती जी को प्रणाम किया और अपना नाम प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु भी बड़े संतुष्ट हैं, क्योंकि उस नाम में कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य नाम हईला प्रकाश, दंडवत हैया पड़ीला सब दास। तो आज के दिन ही, संन्यास के दिन, श्री कृष्ण चैतन्य नाम का प्रकाश हुआ। सब भक्तों ने महाप्रभु को दंडवत करके प्रणाम किया। इस प्रकार से उनकी ये संन्यास की लीला, जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रकाशित होता है, ये मध्य खंड का अंत अभी होने वाला है। यहीं पे मध्य खंड अभी समाप्त होगा। आर कत लीला रस हैला से स्थाने, नित्यानंद स्वरूप से सब तत्व जाने। अब ये सन्यास की लीला को तो हमने एक ही अध्याय में पूरा सुन लिया, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं ये जो सन्यास की लीला है, इसका जो विस्तृत रूप है वो केवल नित्यानंद प्रभु ही जानते हैं। तहार आज्ञा आमी कृपा अनुरूपे, किचु मात्र सूत्र आमी लिखी ला पुस्तके। मैंने तो केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही इस सन्यास की लीला को केवल एक सूत्र रूप में लिखा है। इसका विस्तार तो नित्यानंद प्रभु या कभी कोई भविष्य में कोई और करेगा। सर्व वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछु न लबे अमार। देखो वृंदावन दास ठाकुर जी, मैंने बताया था ना हर अध्याय के उसमें बताते हैं कैसे वो अपराधों से हमें सचेत करते हैं। कह रहे कि भैया सब वैष्णव के चरणों में मेरा नमस्कार है, मेरा कोई भी अपराध मत लेना। ये प्रार्थना कर रहे हैं इतने महान जो साक्षात वेद व्यास जी के अवतार हैं। तो हम छोटे तुच्छ जीव, जो बद्ध जीव, तो अपराध बद्ध है, वो तो अपराध करेगा ही करेगा, वो अपराध करने के लिए बाध्य है। इसलिए बार बार वैष्णवों से प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि जो हमसे अपराध हुआ है हमें उससे क्षमा करें। वेदे इहा कोटि कोटि मुनि वेद व्यासे, वर्णि वेन नाना मते अशेष विशेषे। आगे भविष्य में वेद व्यास जी ही अनेक अनेक ग्रंथों के माध्यम से इस लीला का विस्तार से भी वर्णन करेंगे। एहि मध्य मध्य खंड प्रभु रसन्यास, जे कथा सुनीले है चैतन्य दास। तो फिर आशीर्वाद भी दे रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी की, जो भी भगवान की इस लीला को, संन्यास लीला को श्रवण करता है वो चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध दास बन जाता है। मध्य खंडे ईश्वरेर संन्यास ग्रहण, इहार श्रवण मिले कृष्ण प्रेम धन। और जो भी संन्यास ग्रहण की लीला को श्रवण करता है उसको निश्चित कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दुई प्रभु, यही वांछा इह जेन नापस रे कबू। मेरी बस यही प्रार्थना है कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के चरणों में कभी वो मुझे भूले ना, कभी मैं उनको कभी भूलू ना। मेरे हृदय में हमेशा उनका मैं निरंतर स्मरण बना रहे। और अमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, ए बड़ा भरोसा चित्ते धरी निरंतर। और मेरा सबसे बड़ा भरोसा क्या है कि मेरे प्रभु के जो प्रभु हैं वो कौन है? वो श्री गौर महाप्रभु हैं। मुखे जे जन बोले नित्यानंद दास, से अवश्य देखी बे चैतन्य प्रकाश। अगर जो केवल मुख से भी कहता है क्या कि मैं नित्यानंद का दास हूं, लेकिन अभी है नहीं, केवल मुख से भी अभिमान रखता है, उसको भी चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को देखने का सौभाग्य, चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकाश है उसका सौभाग्य उसको प्राप्त होता है, उसके दर्शन करने का। इसलिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रियतम है। तो मैं सब वैष्णव के चरणों में, नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए क्या बोल रहे हैं? संसार पार हई भक्ति रस सागरे, जे डूबिक से भजुक निताई चांदेर। अगर संसार को पार करना चाहते हो, भक्ति के सागर में डूबना चाहते हो, तो वही कर सकता है जो क्या करेगा? जो नित्यानंद प्रभु का भजन करेगा। इसलिए काष्टेर पुतली जेन कहू के नचाए, यही मत गौर चंद्र मोरे जे बुलाए। तो मैं तो केवल एक काठ की पुतली हूँ, जो जैसा नचाता है वैसा नाचता हूँ। तो मेरे माध्यम से महाप्रभु जो मुझे बुलवा रहे हैं, वो ही मैं चैतन्य भागवत में वर्णन कर रहा हूँ। जिस प्रकार से पक्षी जो होता है वो कितनी उड़ान भर सकता है? जितनी उसकी क्षमता है। आकाश तो अनंत है, उसी प्रकार से भगवान की कथाएं तो अनंत है। जिसका जितनी क्षमता होती है वो उतना ही वर्णन कर सकता है। तो जितना मेरी क्षमता थी उसके अनुसार मैंने वर्णन किया। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तचु पद युगे गान। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ही जिनकी संपत्ति है, उनके चरणों में युगल के चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी। यहीं पे ही
हमारा मध्य खंड जो है वो समाप्त होता है। अब हम चैतन्य भागवत का अंत्य खंड जो है उसको कल से आरंभ करेंगे। अभी यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।